ये कहानी है एक गरीब नौजवान चाय वाले की जो सुबह से शाम तक अपना छोटा सा ठेला धकेलता, शहर की भीड़ भाड़ सड़कों पर लोगों को चाय पिलाता और रात को थका हारा अपने कमरे में लौटता था। लेकिन एक रात जब आसमान पर सितारे बेशुमार थे और दूर कहीं आवारा कुत्तों की आवाजें खामोशी को चीर रही थीं, उसकी जिंदगी में ऐसा मूड आया जिसका तस्वुर भी उसने कभी नहीं किया था। एक पुराने मकबरे के करीब एक खूबसूरत लड़की उससे टकराई। नहीं सिर्फ टकराई नहीं, वो उस पर आशिक हो गई। हाँ, एक जिनजादी जो इंसान से मोहब्बत कर बैठी थी, और फिर उस मोहब्बत का जो अंजाम हुआ वो इतना हैरत अंगेज था कि शायद सुनकर आपकी रूह कांप उठे। तो इस किस्से को आखिर तक जरूर सुनिएगा। पुराने शहर रहीमाबाद की तंग गलियों में अक्सर धूल उड़ती रहती थी। हवा में मिर्चों की तेज खुशबू, भीड़ भाड़ और लोगों के पसीने की बू मिली जुली रहती। इन्हीं गलियों में एक नौजवान लड़का आकिफ अपनी तकदीर से लड़ता हुआ दिन रात मेहनत करता नजर आता था। उसके चेहरे पर खस्तगी के निशान और आंखों में मुस्तकबिल की तलाश थी। उसका बाप 10 साल पहले एक सैलाब में बहा गया था और मां ने गम में ही दम तोड़ दिया था। तब से आकिफ ने अपनी दो छोटी बहनों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई हुई थी। आकिफ के पास कोई बड़ा हुनर नहीं था, ना ही तालीम। उसकी रोजी का जरिया था एक छोटा सा चाय का ठेला, जिसे वो शहर के मरकज में चौक में लगातार था। चाय बनाता, प्याले धोता, लोगों को पिलाता और फिर चंद रुपए कमाकर वापस घर आता। इसकी बहनें स्कूल जाती थीं। यही उसका सबसे बड़ा ख्वाब था कि वो अपनी बहनों को तालीम दिला सके, उन्हें काबिल बना सका और एक बेहतर जिंदगी दे सका। हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही आकिफ अपना ठेला सजाता, पानी गर्म करता, चाय की पत्ती, दूध, चीनी सब कुछ तैयार करता और फिर शहर की तरफ रवाना हो जाता। दिन भर शहर की गलियों में फिरता, गरम चाय, मसाला चाय, आ जाओ जी आ जाओ की आवाजें लगाता और शाम होते ही फिर वापस अपने कमरे की तरफ लौटता। घर पहुंचते ही छोटी बहनों की आवाजें सुनाई देती, भाई आ गए, भाई आ गए। वो दरवाजे पर ही इंतजार करते थे। कभी वे उनके लिए छोटी मोटी थोफर लाता, कभी चंद बस्कट, कभी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम। आकिफ की दुनिया बस इतनी ही सी थी, एक छोटा कमरा, चाय का ठेला और 2 मासूम चेहरों का उजाला। एक दिन भी आम दिनों की तरह था। आसमान साफ था, सूरज तेज था और शहर की गलियां रौनक से भरी हुई थीं। आकिफ ने बल्दिया चौक में अपना ठेला जमा लिया और चाय बनाने लगा। धुआं उठा, महक फैली और गाहक आने लगे। किसी ने बदतमीजी की, किसी ने पैसे कम दिए, मगर वो हर बात खामोशी से सहता गया। उसे बहनों की फीस, घर का किराया और कल का खाना जुटाना था। शाम होते होते जब सड़कों पर लाइटें जलने लगें और आसमान पर सरखी फैलने लगी, आकिफ ने ठेला समेटा और घर की तरफ चल दिया। आज उसने मामूल से ज्यादा कमाया था, 400 रुपए। इतने से वो बहनों के लिए कुछ अच्छा खाना ले जा सकता था। रास्ते में उसे पुराना कब्रिस्तान पड़ता था, खौफनाक, सुनसान और वीरान। लोग अक्सर कहते थे कि वहां जिन्नात का बसीरा है, खासकर रात के वक्त। लेकिन आकिफ को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसके लिए जिंदगी की हकीकी मुश्किलात इतनी थीं कि वो इन ख्याली खौफों में पड़ने का वक्त ही नहीं रखता था। जैसे ही वो कब्रिस्तान के करीब पहुंचा, आसमान पर बादल छाए और हवा जोर से चलने लगी। अचानक बिजली चमकी और जोरदार कड़क के साथ बारिश शुरू हो गई, मूसलाधार बारिश। आकिफ ने जल्दी से अपना ठेला संभाला और तेजी से चलने लगा, शायद कहीं कोई पनाह मिल जाए। कब्रिस्तान के दरवाजे के पास एक पुराना सा मकबरा था, बड़ा और नीम वीरान। बारिश से बचने के लिए आकिफ उसके नीचे जा खड़ा हुआ, ठेले को एक तरफ लगाया, कपड़े झाड़े और सर पर हाथ रखकर बैठ गया। बारिश जोर पर थी, आसमान काला था, बिजली चमक रही थी और आकिफ के जिस्म से ठंड के मारे कपकपी छूट रही थी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे से आ रहा हो। कदमों की आहट धीरे धीरे पानी में छप छप करती हुई। आकिफ ने चौंक कर पीछे देखा। एक लड़की सब्ज लिबास में बारिश में पूरी तरह भीगी हुई
लंबे सियाह बाल जो उसके चेहरे से चिपक रहे थे, और सबसे पुरअसरार उसकी सुनहरी आंखें, जैसे किसी कदीम कायनात की गहराई में छुपा हुआ कोई राज। आकिफ एक पल के लिए सांस लेना भूल गया। बारिश जैसे थम गई हो, हवा जैसे ठहर गई हो, वक्त जैसे रुक गया हो। वो लड़की उसके करीब आकर नरमी से बोली, अगर बुरा ना मानो तो मैं भी थोड़ी देर यहाँ पनाह ले लूं। बारिश बहुत तेज है, जैसे ही थमेगी मैं चली जाऊंगी। आकिफ को लगा शायद कोई आम लड़की है जो मुसीबत में फंस गई है। उसने फौरन मुस्कुराते हुए कहा, जी जी बालकुल, आप यहाँ रुक सकती हैं, रात हो गई है। बारिश के बाद मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा, अकेले जाना ठीक नहीं। लड़की ने हल्की सी मुस्कुराहट से शुक्रिया कहा। आकिफ की धड़कन जैसे तेज हो गई थी। बारिश की आवाज में उसका दिल भी भीगने लगा था। कुछ लम्हों के लिए दोनों खामोश खड़े रहे। आकिफ उसे चुप चुप कर देखता रहा। उसकी मौजूदगी में कोई अजीब सी कशिश थी, कोई खामोश जादू जो समझ में नहीं आता था, मगर महसूस जरूर होता था। मेरा नाम माहजबी है, लड़की ने बारिश की आवाज में कहा। और मेरा आकिफ, उसने जवाबन कहा। तुम यहाँ क्या करते हो इस वीराने में? माहजबी ने पूछा। मैं चाय बेचता हूँ, वो देखो मेरा ठेला, आकिफ ने इशारा किया। और तुम? माहजबी खामोश रही, फिर धीरे से बोली, मैं यहीं करीब ही रहती हूँ। और फिर कुछ ही देर में बारिश थम गई। आसमान पर सितारे निकलने लगे और आकिफ ने ठेले को संभाला और माहजबी के साथ कब्रिस्तान से बाहर निकलकर उस गली की तरफ बढ़ा जिसकी तरफ उसने इशारा किया था। गली तंग, सुनसान और पुरानी सी थी। आखिर में एक बोसीदा मगर ऊंचा सा दरवाजा नजर आई। माहजबों ने दरवाजा खोला, पीछे मुड़कर आकिफ को देखा और नरमी से बोली, शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं। फिर वो अंदर चली गई। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, बगैर किसी आवाज के। आकिफ कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा, जैसे उसकी आंखों ने कोई ख्वाब देखा हो। फिर सर झटक कर वापस मुड़ा और अपने ठेले के साथ घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में हवा सर्द हो चुकी थी, कपड़े भीग चुके थे, मगर दिल में एक अजीब सी हरारत थी। घर पहुंचा तो बहनों की फिक्रमंद नजरें उसका इस्तकबाल कर रही थीं। उसने सबको तसल्ली दी, कहा बस बारिश लग गई थी इसीलिए देर हो गई। रात को बिस्तर पर लेटते हुए आकिफ के दिल में बस एक ही ख्याल था। वो कौन थी? कैसी पुरअसरार लड़की थी जिसकी आंखों में सुनहरी झलक थी? क्या कभी फिर मिलेगी वो? अगली सुबह आसमान साफ था, सूरज की रोशनी चमक रही थी, लेकिन आकिफ के दिल में रात की वो पुरअसरार लड़की अब भी चमक रही थी। सुनहरी आंखें, सब्ज लिबास, वो खामोशी, सब कुछ किसी ख्वाब जैसा लग रहा था। अपने मामूल के ठेले के साथ जब वो शहर की तरफ रवाना हुआ तो दिल में एक अजमीब सी बेचैनी ले निकला। क्या वो आज फिर उस कब्रिस्तान से होकर गुजरे? शायद माहजबें फिर मिल जाए, लेकिन वो दिन में तो नहीं निकलेगी। क्योंकि वो आकिफ ने अपने ख्यालों को झटका। क्यों उस लड़की के बारे में सोच रहा है? वो महज एक अजनबी है, बस एक इत्तेफाक जो कल की बारिश में हुआ था। लेकिन जब शाम को वापसी पर वो फिर उसी रास्ते से गुजरा तो उसके कदम खुद ब खुद उस पुराने मकबरे के पास रुक गए। आज वहां कोई नहीं था। आकिफ ने आसपास नजर दौड़ाई, मगर कहीं माहजब नहीं थी। वो थोड़ा म्यूस हुआ, लेकिन फिर सर झटक कर आगे बढ़ गई। क्या वो पागल हो गया है? क्यों उस अजनबी लड़की के बारे में सोच रहा है? कई दिन गुजर गए, लेकिन हर शाम जब वो उस मकबरे के पास से गुजरता तो ना जाने क्यों उसके कदम वहां रुक जाते और वो आसपास नजरें दौड़ाता रहता। लेकिन माहजबें कहीं नजर नहीं आती। फिर एक दिन जब आकिफ मामूल के मुताबिक चाय बना रहा था, उसने दूर से देखा कि एक लड़की उसके ठेले की तरफ आ रही है। वही सब्ज लिबास, वही सियाह बाल, वही सुनहरी आंखें। माहजबी आकिफ के हाथों से चाय का प्याला गिरते गिरते बचा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। तुम यहाँ? आकिफ ने हैरत से पूछा। माहजबी मुस्कुराई। मैंने सोचा तुम्हारी चाय पी लूं। उस रात तुमने मेरी मदद की थी, मैं शुक्रिया अदा करना चाहती थी। नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, आकिफ ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके लिए चाय बनाने लगा।
वो चुपचाप चाय पीती रही, फिर बोली, तुम्हारी चाय बहुत अच्छी है। शुक्रिया, आकिफ खुशी से बोला। तुम रोज आओगी चाय पीने? महजबी ने सर हिलाया। हाँ, अगर तुम कहो तो। और इस दिन से हर दिन महजबी बल्दिया चौक में आकिफ के ठेले पर आती, चाय पीती और फिर चली जाती। धीरे धीरे वो आकिफ के लिए एक आदत बन गई, एक खूबसूरत आदत जिसका वो पूरे दिन इंतजार करता रहता। कभी वो घंटों बातें करते, कभी बस खामोशी से एक दूसरे की मौजूदगी का लुत्फ उठाते। महजबें उसे अपने ख्वाब बताती, अपनी पसंदीदा किताबें, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें। आकिफ उसे अपनी बहनों की बातें सुनाता, अपनी रोजमर्रा की मुश्किलात और अपने ख्वाबों की दुनिया में ले जाता। एक दिन महजबे ने पूछा, तुम शादी नहीं करना चाहते आकिफ? आकिफ ने मुस्कुरा कर कहा, पहले बहनों को पढ़ा लिखा लूं, उनकी शादियां कर दूं, फिर अपने बारे में सोचूंगा। अभी मेरी इतनी हैसियत कहां कि किसी लड़की को घर ले आऊं। महजबी खामोश हो गई, फिर बोली, कुछ लड़कियां दौलत नहीं, मोहब्बत और इज्जत देखती हैं। आकिफ ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, ऐसी लड़कियां बहुत कम होती हैं महजबें, बहुत कम। एक दिन आकिफ बढ़िया चौक में ठेला लगाए चाय बना रहा था जब अचानक एक जाने पहचाने चेहरे ने उसे चौंका दिया। वो मौलवी साहिब थे, एक नेक दिल बुजुर्ग जो उसकी गली के मस्जिद में इमामत करते थे। उनकी दाढ़ी सफेद थी, पेशानी पर नमाज का निशान और आंखों में इल्म की गहराई। अस्सलाम अलैकुम आकिफ बेटा, उन्होंने पुकारा। वालेकुम अलस्सलाम मौलवी साहिब, आकिफ ने अदब से जवाब दिया। क्या हुक्म है आज यहाँ? मौलवी साहिब ने आकिफ के करीब आकर आहिस्ता से कहा, बेटा मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आकिफ ने चाय का प्याला साइड पर रखा और हम तनगोश हो गया। जी मौलवी साहिब, खैरियत है ना? मौलवी साहिब ने गहरी सांस ली, फिर बोले, बीता कल मैं 2 मर्तबा तुम्हें एक लड़की के साथ देखा, यहीं तुम्हारे ठेले पर, सब्ज लिबास में, सहरे आंखों वाली। आकिफ ने मुस्कुरा कर कहा, जी वो महजबी है, मेरी दोस्त, रोजाना चाय पीने आती है। यह सुनकर मौलवी साहिब की आंखों में एक गहरी खौफजदा हैरत उतर आई। उनका चेहरा सख्त हो गया, आवाज भारी हुई। आकिफ कैसी महजबी? कौन लड़की? आकिफ हैरान हो गया। क्या मतलब मौलवी साहिब? मौलवी साहिब ने एक कदम आगे बढ़ाया और आकिफ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा होश के नाखून लो। मैं पिछले 2 दिन से तुम्हें देख रहा हूं। तुम अकेले चाय बनाते हो, अकेले ही प्याले संभालते हो और अकेले ही बातें करते हो, जैसे कोई तुम्हारे सामने बैठा हो। मगर मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम्हारे सामने कोई भी न था। आकिफ की जबान जैसे गूंगी हो गई, इसके हाथ लर्जने लगे और दिल में एक सर्द सी लहर दौड़ गई। यह कैसे हो सकता है? नहीं, महजबें तो वो तो मुस्कुराती थी, वो चाय पीती थी, वो मेरे साथ बातें करती थी। मौलवी साहिब ने कहा, बेटा जिस मखलूक से तुम बात कर रहे हो वो इंसान नहीं, एक जिनजादी है। वो पुराने कब्रिस्तान के पास उस मकबरे में रहती है, वही जहां तुमने उसे पहली बार देखा था। लोग कहते हैं कि वो किसी पुराने खानदान की बेटी थी जो मर गई, लेकिन उसकी रूह आज भी भटकती है। एहतियात करो, मैं बस तुम्हें खबरदार करने आया था। अल्लाह हाफिज। यह कहकर वो पलटे और हुजूम में गुम हो गए। लेकिन आकिफ का दिल अब हुजूम में न था, वो किसी गहरे अंधेरे में खो गया था। दिल में एक ही सवाल था, क्या वाकई वो महजबी इंसान न थी? क्या मैं जिससे दिल लगा बैठा हूं वो जिन्नात की दुनिया की कोई मखलूक है, या यह सब बस एक इत्तिफाक है? वहीं चाय के दरमियान बैठा आकिफ की आंखों में दुनिया घूमने लगी, मोहब्बत, खौफ, शक और हैरत सब एक साथ। शाम का वक्त था, आसमान पर सूरज की आखिरी किरणें बिखर रही थीं। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे और हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। आकिफ मामूल के मुताबिक ठेला समेटकर घर वापस जा रहा था, लेकिन आज उसके दिल में एक अजीब सा इत्तिराब था। मौलवी साहब की बातें उसके जिहन में गूंज रही थी। आकिफ वो महजबी इंसान नहीं है, वो जिन है। जैसे जैसे वो उस मकबरे के करीब पहुंचा जहां
पहली बार माह जबी से मुलाकात हुई थी, उसकी धड़कन तेज होने लगी। दिल में उम्मीद भी थी और खौफ भी। क्या वो आज भी होगी? क्या वो वाकई? लेकिन जैसे ही उसकी नजर मकबरे पर पड़ी, वहां माह जबी नहीं थी। मकबरे के नीचे वही खामोशी, वही सुनाटा। आकिफ के कदम खुद ब खुद उस मकबरे की तरफ बढ़ने लगे। दिल की धड़कनें जैसे सीने से बाहर आने को बेताब थीं। वो चंद कदम और आगे बढ़ा और फिर अचानक वो वहां थी, माह जबें, वही सब्ज लिबास, वही खुले बाल, वही सुनहरी आंखें। लेकिन आज कुछ बदल चुका था। माह जबी हवा में मुअल्लक थी, वो जमीन पर नहीं, फजा में तैर रही थी। उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी, चमकती हुई, अंधेरे को चीरती हुई, और वो हंस रही थी, एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं थी। फिर उसकी आवाज गूंजी, आखिरकार तुम्हें मेरी हकीकत का पता चल ही गया आकिफ। वैसे भी एक दिन तो मालूम होना ही था। आकिफ की सांसें रुकने लगीं, दिल जैसे हलकूम में आ गया हो। वो पीछे हटा, उसके कदम लड़खड़ाए और फिर अचानक वो पूरी कुव्वत से भागने लगा। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। नहीं, या वो माह जबी नहीं है जिससे मैं मोहब्बत कर बैठा था। आकिफ गलियों में भागता रहा, बस एक ही ख्वाहिश, किसी तरह घर पहुंच जाऊं अपनी बहनों के पास। जब वो घर पहुंचा तो दरवाजे पर उसकी बहनी हैरत से उसे देखने लगी। उसकी हालत खराब थी, सांस फूली हुई, चेहरा जर्द, कपड़े गर्द आलूद। उसने बहनों को मुतमईन किया और अंदर जाकर बिस्तर पर लेट गया, और फिर वहीं उसकी हालत बिगड़ गई। अगले 2 दिन आकिफ न बाजार गया, न ठेला निकाला। उसे शदीद बुखार हो गया था, न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जज्बाती भी, जैसे उसकी रूह पर भी चोट आई हो। जिससे वो मोहब्बत करता था, उसकी हकीकत ने उसे तोड़ दिया था। 3 दिन बाद सूरज निकला और आकिफ ने आहिस्ता से आंखें खोली। जिस्म कमजोर था मगर दिल ने कहा, जिंदगी तो रुकती नहीं, बहनों के लिए काम पर जाना होगा। वो उठा, कपड़े बदले और ठेला निकाल कर फिर शहर की तरफ रवाना हुआ। अब उसके कदम डगमगा रहे थे मगर इरादा मजबूत था। दिल जख्मी था मगर उम्मीद अभी भी जिंदा थी। वो मकबरे के पास से गुजरा, नजरें झुका लीं, कदम तेज कर दिए, जैसे वहां से जल्दी भाग जाना चाहता हूं। लेकिन अभी वो मकबरे से कुछ ही फासले पर निकला था कि अचानक ठेले पर कुछ गिरा। एक छोटा सा वजनी सा लिफाफा और उसके साथ जमीन पर एक पुराना सा लकड़ी का बॉक्स। आकिफ के कदम वहीं रख गए। दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने फौरन इधर उधर देखा, कोई नहीं था, फजा खामोश। लेकिन है उसके कानों में एक मानूस आवाज गूंजी, यह खत मेरी तरफ से है और यह बॉक्स भी, या दोनों तोहफे मेरी तरफ से कबूल करना आकिफ। मैं अब यहां से जा रही हूं हमेशा के लिए। आवाज नरम थी जैसे सरगोशी, लेकिन उसके अंदर घूमती हुई, दिल को चीरती हुई। आकिफ की सांसें रुकने लगीं, दिल जैसे बंद होने लगा। उसने जल्दी से ठेले को धकेला और भागने लगा, बस किसी तरह घर पहुंच जाऊं। पांव कांप रहे थे, आंखें धुंधला रही थीं, लेकिन उसने खुद को संभाला और दौड़ता हुआ अपनी गली के मोड़ पर आ पहुंचा। घर के सामने आकर उसने गहरी सांस ली और वहीं ठेले के साथ बैठ गया। दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। एक तरफ माह जबे की सरगोशी, दूसरी तरफ हाथ में वो खत और साथ ही लकड़ी का बॉक्स। आखिर यह सब क्या है? यह माह जबी जो अब जा चुकी है, वो मुझे खत में क्या कहना चाहती है? एक जिन इंसान को खत क्यों देगी? और यह बॉक्स, इसमें क्या छुपा है? आकिफ ने धीरे से हाथ बढ़ाया, लिफाफा उठाया। वो गीला था, जैसे आंसुओं में भीगा हो। दिल की धड़कन जैसे सीने से बाहर आने को बेताब हो रही थी। लिफाफे को चाक किया, अंदर एक पुराना सा सफ़ा था। खुशखत मगर सादा तहरीर, कुछ अल्फाज, कुछ एहसासात और शायद कुछ राज। अब वो खत पढ़ने को तैयार था, क्योंकि जानना जरूरी था कि एक जिन एक इंसान से आखिर कहना क्या चाहती है। आकिफ ने कपकपाते हाथों से खत खोला। लिफाफा भी जैसे खुशबू से भीगा हुआ था, वही सुनहरी महक जो माह जबी की सांसों से जानी पहचानी थी। आकिफ, मैं जानता हूं तुम मेरे लिए जज्बात रखने लगे हो। उस रात बारिश की पहली बूंदों में भीगी, जब तुम पहली बार उस मकबरे के नीचे आए थे, तुम वो वाहिद इंसान थे जिसने मेरे दिल को छू लिया था।
लोग मुझसे डरते हैं, मेरा बसीरा उस मकबरे में है। लेकिन तुम रुके, बात की मीठी मुस्कान के साथ। तब से मैंने खुद को बदल दिया। तुम मुझे पसंद आने लगे थे, लेकिन मैं जानती हूं मैं एक जिन हूं और तुम इंसान हो। हमारा जोड़ नहीं आकिफ, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी दुनिया में उलझ जाओ। मौलवी साहिब ने तुम्हें सच बताया और मैंने भी खुद को फाश कर दिया ताकि तुम दूर हो जाओ और भूल जाओ मुझे। इस बॉक्स में मेरी कुछ यादें हैं। बस इतना समझ लो कि एक जिन भी मोहब्बत कर सकती है, मगर वो मोहब्बत हमेशा पूरी नहीं होती। मैं जा रही हूं हमेशा के लिए, फकत तुम्हारी महजबें। आकिफ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से लकड़ी का बॉक्स उठाया। उसे महसूस ही न हुआ कि वो अभी तक गली के बीचों बीच बैठा है, जैसे वक्त थम गया हो। जल्द से बॉक्स को अपनी थैली में छिपाया, ठेले को खींचा और घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर जैसे ही ठेला खड़ा किया, बहन ने आवाज दी, भाई पहले खाना खा लो। लेकिन आकिफ ने हल्की आवाज में कहा, नहीं, थोड़ा आराम करूंगा, बाद में आता हूं। वो सीधा कमरे में गया, दरवाजे को कुंडी लगाई और जल्दी से बॉक्स निकाला। सांस तेज थी, दिल धड़क रहा था। बॉक्स का ढक्कन उठाया और जैसे उसकी आंखें चौंधियां गईं। बॉक्स में एक चमकता हुआ सुनहरी रंग का हीरा रखा था। ऐसा चमकता का आंखें खैरा हो जाएं, ऐसा नायाब का कीमत का अंदाजा सिर्फ देखकर हो जाए। हीरा सुनहरी महजबी की आंखों जैसा, चुपचाप, गहरा और किसी राज से भरा हुआ। साथ एक छोटी सी पर्ची थी, महजबी की आखिरी तहरीर, इसे बेच देना, अपनी जिंदगी आसान बना लेना, या मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा है। आकिफ बॉक्स थामे वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके आंसू खामोशी से टपकने लगे। कुछ लम्हे, कुछ घंटे या शायद सदियों तक वो यूं ही बैठा रहा। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, बहनी आवाजें देने लगी। आकिफ ने जल्दी से आंखें साफ की, बॉक्स छुपाया, खुद को संभाला और दरवाजा खोलकर बाहर आया। उसने किसी से कुछ ना कहा, बस हल्की सी मुस्कान के साथ इतना बोला, मुझे एक बहुत बड़े शहर में नौकरी मिल गई है, अब हमारे दिन बदल जाएंगे। किसी ने कुछ ना पूछा, बस सब खुश हुए, दुआएं दें। अगले दिन आकिफ ने वो हीरा बेचा, एक बड़ा घर शहर में खरीदा, बहनों को वहां ले गया, दोनों को अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया। नए कपड़े, नया फर्नीचर, वो सब जो कभी ख्वाब थे अब हकीकत बन चुके थे। लेकिन आकिफ के दिल में एक कमरा आज भी बंद है, जहां एक सुंदर आंखों वाली जिन लड़की मुस्कुराती है, जहां मोहब्बत थी, खामोश मगर सच्ची। आज भी जब आकिफ कभी थक कर चुप बैठा होता है या तन्हा होता है, तो वो पुराना मकबरा याद आता है, वो सड़क, वो चाय का ठेला और वो मुस्कान जो कभी इंसान को ख्वाब दिखा गई और फिर हमेशा के लिए चली गई। यह राज आज भी आकिफ के दिल में दफन है कि एक वक्त था जब उसने एक जिन से मोहब्बत की थी और वो जिन भी उससे मोहब्बत करती थी। लेकिन कायनात के उसूल के मुताबिक इंसान और जिन का मेल मुमकिन नहीं। दो दुनियाओं की मोहब्बत का अंजाम सिर्फ जुदाई ही हो सकता है। आकिफ ने अपनी बहनों को पढ़ाया, लिखाया, उनकी शादियां की, फिर खुद भी शादी कर ली, एक मामूली सी लड़की से जो उसकी देखभाल करती है, उसका ख्याल रखती है। लेकिन गहरे दिल में वो जानता है कि उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत महजबी थी, वो जिनजादी जिसने उसे सुनहरी आंखों से देखकर मोहब्बत के मानी सिखाए थे। शायद यही जिंदगी है, कुछ मिलता है, कुछ खो जाता है, कुछ यादें हमेशा के लिए दिल में महफूज रहती हैं और कुछ हैं राज कभी फाश नहीं होते,